हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, विच इज़ अबाउट टाइम कम्प्लेक्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि एल्गोरिदम क्या होता है और आज की वीडियो में हम देखेंगे कि टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिसकंसेप्शन है और वो मिसकंसेप्शन ये है कि कुछ स्टूडेंट्स और कुछ टीचर्स भी ये समझते हैं कि टाइम कम्प्लेक्सिटी का मतलब ये होता है कि एल्गोरिदम को चलने में कितना टाइम लग रहा है, मगर ये कंसेप्ट गलत है, ये डेफिनेशन भी गलत है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का नाम नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है वो समझाने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल करवाना चाहूँगा विच इज़ इन C++। अगर अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी विच इज़ int b इज इक्वल टू 20। यहाँ पे मैंने ये एक वेरिएबल ली है जिसके अंदर मैंने 20 इंटीजर असाइन कर दिया है। उसके बाद मैंने एक फॉर लूप चलाई है और फॉर लूप एक काम करी विच इज़ अबाउट प्रिंटिंग। इसका आउटपुट क्या आएगा? इसका आउटपुट कुछ इस तरह का आ जाएगा 1 2 3 4 5 अप टू 20। तो इसका ये आउटपुट आ जाएगा। नाउ अगर हम इसको देखें तो ये एक एल्गोरिदम है, ठीक है। मैं इसको एक एल्गोरिदम का नाम दे रहा हूं। अब यहां पे मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूंगा। सपोज कि ये जो एल्गोरिदम है जिसको मैं एल्गोरिदम का नाम देने जा रहा हूं, ये जो एल्गोरिदम है इसको अगर मैं कहूं कि मैंने इस एल्गोरिदम को अपने कंप्यूटर पे चलाया, इस एल्गोरिदम को मैंने अपने कंप्यूटर पे रन किया, तो मैंने ये देखा कि इसका एक साइकिल पूरा होने में 1 सेकंड लग रहा था। इसका एक साइकिल पूरा होने में 1 सेकंड लग रहा था। 1 सेकंड लग रहा था एक साइकिल पूरा होने में, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे फोकस करें तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया? 20 कहाँ जा रहा है? 20 कहाँ जा रहा है स्टूडेंट्स? 20 जा रहा है यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि ये लूप कितनी दफ़ा चलेगी? ये लूप चलेगी 20 मरतबा। तो एक दफ़ा चलने पे मैंने ये नोटिस किया, मैं सपोज कर रहा हूँ कि मैंने ये नोटिस किया कि मेरे कंप्यूटर पे ये जो लूप है एक साइकिल चलने में, एक दफ़ा चलने में 1 सेकंड ले रही थी। तो 20 दफ़ा चलने में कितने सेकंड लेगी? 20 सेकंड। तो 20 दफ़ा चलने में कितने सेकंड लेगी स्टूडेंट्स? 20 सेकंड लेगी, ठीक हो गया। 20 दफ़ा चलने में 20 सेकंड लेगी। अगर मैं आपसे कहूं कि ज़रा आप फोकस करें पिछले वाले लेक्चर पे, जहां मैंने कहा था कि एल्गोरिदम की कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो इनपुट लेता है, ठीक है। और यहाँ पे एल्गोरिदम क्या इनपुट ले रहा है? बिल्कुल ले रहा है। और वो इनपुट क्या है? वो इनपुट है 20। ये 20 कहाँ जा रहा है? यहाँ जा रहा है। तो ये एल्गोरिदम इनपुट क्या ले रहा है? 20 इनपुट ले रहा है, जिसकी वजह से ये 20 दफ़ा फॉर लूप रन कर रही है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अगर मैं कहूँ स्टूडेंट्स कि मेरा इनपुट पहले क्या था? 20, तो मेरा एल्गोरिदम पूरा रन होने में कितने सेकंड लग रहे थे? 20 सेकंड, ठीक हो गया ना। तो अगर मैं ये कहूँ कि मैं इसको 20 ना करके 30 कर देता हूँ, 10 मैंने बढ़ा दिए, मैं ये कह रहा हूँ कि पहले मेरा था 20, अब मैंने कर दिए 30, ठीक है। मैंने इनपुट साइज के कर दिए, इंक्रीज कर दिया। तो मैं अगर अब आपसे पूछूं कि सेम लॉजिक के साथ आप कितने सेकंड लगेंगे इस लूप को कंप्लीट होने में, तो आपका जवाब होगा 30 सेकंड्स, क्योंकि इसने 30 दफ़ा चलना है और एक साइकिल चलने में 1 सेकंड लग रहा है। हमने सपोज किया था कि मैंने इसको अपने कंप्यूटर में रन किया, इस एल्गोरिदम को। अब यहाँ से हमें एक पैटर्न नज़र आ रहा है। वो पैटर्न क्या है कि जिस तरह इनपुट ग्रो हो रहा है, यानी कि जिस तरह इनपुट इंक्रीज हो रहा है उस तरह टाइम भी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। जिस तरह इनपुट इंक्रीज हो रहा है, जिस तरह इनपुट इंक्रीज हो रहा है उस तरह टाइम भी इंक्रीज हो रहा है। क्योंकि हमने देखा कि जब इस बी में 20 था तब टाइम लग रहा था 20 सेकंड्स, क्योंकि हमने सपोज किया हुआ था कि एक दफ़ा लूप चलने में 1 सेकंड लग रहा है, ठीक है। हमने सपोज किया हुआ था ये बात। तो अगर 30 दफ़ा होगा इनपुट तो 30 सेकंड लगेंगे। अगर 40 दफ़ा इनपुट होगा तो 40 इनपुट होगा तो 40 सेकंड्स लगेंगे। अगर 50 इनपुट होगा तो 50 सेकंड्स लगेंगे। हमने ये सपोज किया था। अब मैंने ये एग्जांपल आपको क्यों बताई? क्योंकि मैं आपको टाइम कम्प्लेक्सिटी बताने जा रहा हूँ। टाइम कम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का नाम नहीं है कि एल्गोरिदम कितना टाइम ले रहा है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का नाम नहीं है। टाइम कम्प्लेक्सिटी इस चीज़ का नाम है कि आपका इनपुट ग्रो होने से टाइम कितना ग्रो हो रहा है, इस चीज़ का नाम है टाइम कम्प्लेक्सिटी। दोबारा सुनिएगा कि आपका जो इनपुट है, मैं कहता हूं आपका जो इनपुट है पहले था 20, फिर मैंने 30 कर दिया, फिर 40 कर दिया, फिर 50 कर दिया, इधर स्टोर करवाइए, ठीक है, एग्जांपल्स के लिए। तो आपका इनपुट ग्रो जो हुआ
अगर मैं कह रहा हूं कि यहां पे मैं b 30 के बजाय 50 कर दूंगा, इनपुट 50 कर दूंगा, ग्रो हुआ, पहले 30 था, मैंने कहा नहीं नहीं अब मैं 50 करूंगा, मैंने 50 कर दिया, इनपुट ग्रो हुआ। इस इनपुट के ग्रो होने से टाइम कितना ग्रो हुआ, इसको कहा जाता है टाइम कंप्लेक्सिटी। ठीक हो गया। और यहां मैंने डेफिनेशन भी लिखी है कि आपका इनपुट ग्रो होने से जो आपका टाइम ग्रो हुआ है उसको हम कहते हैं टाइम कंप्लेक्सिटी। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज है विच इज कि मैंने यहां पे सिर्फ एग्जांपल के लिए यहां पे मैंने एक सिनेरियो बनाया जिसमें मैंने कहा कि हम क्या करेंगे, मैंने कहा कि मैंने सपोज कर ले कि मैंने अपने मैकबुक पे चलाया या किसी भी कंप्यूटर पे चलाया, अपने पर्सनल कंप्यूटर पे, और मैंने नोट किया कि इसको 1 साइकिल पूरा होने में 1 सेकंड लग रहा है, मैंने सपोज किया। मगर प्रॉब्लम यह है कि एक्चुअल केसेस में यहां पे सेकंड्स पे काम नहीं होता, यहां पे हम काउंटिंग सेकंड्स पे नहीं करते। ये एक एग्जाम्पल के लिए तो अच्छा था आपको समझाने के लिए कि टाइम कंप्लेक्सिटी क्या है, मगर इसको हम सेकंड्स में नहीं करते। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि क्यों हम सेकंड्स में नहीं करते, क्या प्रॉब्लम्स हैं कि हम इसको टाइम पे नहीं कर सकते, मिनट्स में नहीं कर सकते, आवर्स में नहीं कर सकते, सेकंड्स में नहीं कर सकते। तो नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक पे ही बात होने वाली है कि हम टाइम कंप्लेक्सिटी के लिए कौन सा स्टैंडर्ड वे यूज करते हैं। तो टिल देन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।